अगर आप पंचांग देखें और उसमें देखें कि मृत्यु योग बन रहा है, अच्छे काम की शुरुआत न करें। एक ऐसा करण है जिसका नाम है विष्टि। विष्टि करण में आप जब भी कोई काम शुरू करेंगे वो कभी पूरा नहीं होगा। मुहूर्त उस पंचांग से यानी उस समय में से निकाला गया कुछ इंपॉर्टेंट टाइम होता है जो जब चंद्रमा उस राशि में जाए तो उस दिन को भी नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार, आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं कब क्या ना करें। नॉर्मली जब हम पंचांग की बात करते हैं तो पंचांग में ये आता है ये विवाह का मुहूर्त है, ये गाड़ी खरीदने का मुहूर्त है, ये हवन कराने का मुहूर्त है, या गृह प्रवेश का मुहूर्त है, या कोई और आप इवेंट करना चाहते हैं वो उसके मुहूर्त निकलते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि मुहूर्त का वैदिक ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मुहूर्त एक्चुअली देखा जाता है पंचांग से। पंचांग में हम से तिथि देखते हैं, वार देखते हैं, करण देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं और योग देखते हैं। ये 5 अंगों को मिला के पंचांग बनता है। पंचांग एक्चुअली समय का एक वो हिस्सा है। एक्चुअली पंचांग से समय को पूरा नापा जाता है, पूरा डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन मुहूर्त उस पंचांग से यानी उस समय में से निकाला गया कुछ इंपॉर्टेंट टाइम होता है जो ऐसा समय होता है जिसपे आपको गॉड का या नेचर का या भगवान का ब्लेसिंग्स मिलता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। और उसी के लिए हम मुहूर्त की बात करते हैं। और नॉर्मली हम बात करते हैं कि मुहूर्त किस चीज का क्या होना चाहिए। जैसे खरीदारी के लिए सब रवि पुष्य बहुत अच्छा होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा होता है, अक्षय तृतीया बहुत अच्छा है, दिवाली से पहले धनतेरस बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, ये सब हम जानते हैं। और कुछ ऐसे भी वक्त हैं जब हम कहते हैं कि खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जैसे जब पितृपक्ष चल रहा होता है, खरीदारी नॉर्मली अवॉइड करनी चाहिए, उस वक्त खरीदारी नहीं करनी चाहिए और पितरों की भक्ति करनी चाहिए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये तो साल के कुछ स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक डेज है। अगर मैं ये कहूं कि हमारे दिन में भी हर रोज कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे हमको इंपॉर्टेंट काम नहीं करना चाहिए, तो वो कौन कौन से समय है। जैसे मोस्ट फेमस इज राहु काल। कोई अच्छा काम आप शुरू ना करें। हर दिन आता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय होता है। समय फिक्स इसलिए नहीं होता क्योंकि सूर्य उदय और सूर्य अस्त का टाइम चेंज होता रहता है। गर्मियों में सूर्य जल्दी उदय हो जाता है तो टाइम थोड़ा जल्दी से शुरू होता है, सर्दियों में देर से होता है। तो ये एक्चुअली निकलता है सुबह दिन और रात्रि के मान के हिसाब से, यानी टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से। जैसे दिन मान लीजिए 12 घंटे का है, रात कितने घंटे की, उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, टाइम कैलकुलेट होगा और ऐसे निकाला जाएगा। पर मोटा मोटा आइडिया लगा लीजिए आधे पौन घंटे के फर्क पे नॉर्मली रहता है। वेदर की कंडीशन के हिसाब से, दिन और रात्रि के मान के हिसाब से चेंज होता है। जैसे सोमवार में आपको सूर्य उदय के थोड़े कुछ समय बाद ही 45 मिनट से 1 घंटे के बाद लगभग राहु काल शुरू हो जाता है, जो लगभग 1.5 से 2 घंटा चलता है। गर्मियों में थोड़ा ज्यादा चलता है, सर्दियों में थोड़ा कम देर चलता है क्योंकि दिन ही छोटा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको छोड़ना चाहिए। उसके अलावा एक और काल है जिसे बोलते हैं यम घंटा। ये भी एक ऐसा काल है, यम घंटा। ये भी राहु काल के हिसाब से उसी की तरह का ही है और इसमें भी सारी नेगेटिव एनर्जीज का बोलबाला होता है। इसमें ज्यादा अच्छे काम नॉर्मली शुरू नहीं करने चाहिए तो ये थोड़ा सक्सेस का परसेंटेज घटा देता है। तो ये यम घंटा का इंपॉर्टेंट रोल है। एक और काल आता है जिसे बोलते हैं गुलिक काल, व्हिच इज अगेन नेगेटिव काल। काल मीन्स टाइम। ये भी जो दिन में ये गुलिक काल का समय होता है, इसको भी अच्छे कार्यों के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं चौगड़िया की, एक काल का चौगड़िया होता है, उसे छोड़ देना चाहिए। उसमें अच्छे कार्य शुरू नहीं करने चाहिए। अच्छे कार्य शुरू करने चाहिए शुभ के चौगड़िया में, लाभ के या अमृत के चौगड़िया में। बाकी काल के चौगड़िया में कोई अच्छा काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ एसेट्स भी खरीद रहे हैं तो इसमें ही खरीदें, या कोई रेगुलर मूवमेंट वाला काम कर रहे हैं तो आप चल के चौगड़िया में कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन कोई भी अच्छा काम इन्हीं चौगड़िया में करना चाहिए, काल को अवॉइड कर देना चाहिए। ये तो हो गया दिन का।
अगर मैं बात करूं मंथ का, तो संक्रांति एक ऐसी तिथि है जिस दिन अच्छे काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि संक्रांति से मतलब क्या है? संक्रांति से मतलब है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि परिवर्तन जिस दिन हो रहा हो उस दिन, उसको बोलते हैं संक्रांति। हालांकि सारी संक्रांतियों में मकर संक्रांति सबसे शुभ मानी गई है, लेकिन वो भी अच्छा काम करने के लिए नहीं, डोनेशन के लिए। तो संक्रांति डोनेशन का दिन होता है। आप वहां डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन कोई नई चीज आपको कर रहे हैं, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, ये संक्रांति को आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा 6 ऐसे दिन आते हैं हर महीना। शुक्ल पक्ष, जिसमें जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, ये 15 दिन का समय से शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ बढ़ता है, तो इस 15 दिन को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा, अंधेरा बढ़ेगा, शुक्ल पक्ष यानी उजाला बढ़ेगा। तो उजाला बढ़ने वाला है, चंद्रमा की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ये माना गया है। तो इन दोनों पक्षों में 3-3 तिथियां होती है। एक होती है चतुर्थी यानी चौथी, दूसरी होती है नवमी यानी 9th, और एक होती है चतुर्दशी यानी 14वीं तिथि, यानी पूर्णिमा या अमावस्या से ठीक एक पहले वाली, ये तिथि होती है। इन तिथियों को नॉर्मली अच्छा नहीं माना गया है। ये तिथियों की कैटेगरी में रिक्ता कैटेगरी में आती है। रिक्ता मीन्स एम्प्टी, यानी कुछ मिलने वाला नहीं है। आप कुछ नया शुरू करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तिथि ही कह रही है कि मैं कुछ मिलने नहीं दूंगी, और रिक्ता तिथि है। तो आपको इसको देख लेना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और कौन से दिन है जिसको हमें छोड़ना चाहिए, तो जिस राशि में शनि है, जब चंद्रमा उस राशि में जाए तो उस दिन को भी नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। राहु हो, केतु हो या शनि हो, ये 3 प्लैनेट पकड़ लीजिए। ये 3 राशि में मिलेंगे आपको। चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है, 2.25-2.5 दिन रहता है। तो ये अगर मैं राउंडेड ऑफ 2.5 दिन की कैलकुलेशन कर लूं, तो 7.5 दिन आपको ये भी छोड़ने हैं। जिस राशि में राहु है, अच्छा आजकल राहु 12 नंबर राशि में है, शनि 11 नंबर राशि में है, और केतु 6 नंबर राशि में। तो जब जब चंद्रमा इन राशियों में हो, छोड़ दीजिए, इन तिथियों को अवॉइड करिए। ये अच्छे समय नहीं है किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए। अब आप कहें कि कार्य को शुरू करने का मतलब क्या है? आपकी जॉब की ज्वाइनिंग का डेट, जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, या कुछ प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कर रहे हैं, शादी का मुहूर्त निकाल रहे हैं, अपनी संतान के लिए लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं, उनके मैरिज पर्पज से मैच मेकिंग की कर रहे हैं, मीटिंग का प्लान कर रहे हैं, ये दिन अवॉइड कर देना ही ठीक है। ये तो हो गया वो डिटेल जो नॉर्मली एक कॉमन मैन जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेता है, और वो सीधा गूगल पर डाल के सर्च करके देख सकते हैं कि चंद्रमा कहां पर है, शनि कहां पर है, राहु कहां पर है, केतु कहां पर है, और चंद्रमा का उससे क्या संबंध बन रहा है, छोड़ दीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको कुछ और योग बताता हूं। जब जब क्रकच योग बने, ये स्पेसिफिक से बात कर रहा हूं, क्रकच योग, उसका मतलब होता है कटा फटा। जो भी अच्छा काम करेंगे उसके रिजल्ट पूरे नहीं आएंगे, कटे फटे आएंगे। एक योग होता है मृत्यु योग। ये दिन का कुछ समय होता है, लगभग हाफ डे के आसपास का समय होगा। जिस दिन मृत्यु योग बन रहा हो, ये तिथियों और तिथिवार प्लैनेट के नक्षत्रों के हिसाब से मिलकर एक मृत्यु योग बनता है। कभी हम पंचांग पे, नक्षत्र पे, इस पे डिटेल बात करेंगे, तो मैं जरूर समझाऊंगा। आज अगर समझाया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर आप पंचांग देखें और उसमें देखें कि मृत्यु योग बन रहा है, अच्छे काम की शुरुआत न करें, ठीक नहीं है। ये योग भी अच्छा नहीं होता। दूसरा, हर महीने में कोई ऐसी डेट्स आती है जिसे बोलते हैं तिथि शून्य। तिथि शून्य उस दिन, वो महीने के हिसाब से चेंज होती रहती है। जब तिथि शून्य की स्थिति हो, यानी तिथि अपनी पॉजिटिविटी को नील करके बैठी है, 0 है, 0, शून्य, नील, तिथि शून्य को छोड़ देना चाहिए, तिथि शून्य नक्षत्र को छोड़ देना चाहिए, तिथि शून्य लग्न को भी छोड़ देना चाहिए।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आपको जिसमें आपको वो करना नहीं चाहिए। अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो एक ऐसा करण है, करण जैसे योग होता है वैसे करण भी होता है। एक ऐसा करण है जिसका नाम है विष्टि। विष्टिकरण में आप जब भी कोई काम शुरू करेंगे वो कभी पूरा नहीं होगा। इसका संबंध पास्ट लाइफ नेगेटिव डीड से रिलेटेड है, नेगेटिव कर्मा से रिलेटेड। तो विष्टिकरण का अगर योग है तो आप उसको, अगर ये वाला करण है तो उसको छोड़ दीजिए, इसमें कोई अच्छा काम शुरू ना करें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप अपने जन्म के समय का पंचांग देख लें। अगर उसमें कर्कट योग बना हुआ है, अगर उसमें मृत्यु योग बना हुआ है, अगर उसमें विष्टिकरण है, वो तिथि शून्य है, वार शून्य है, नक्षत्र शून्य है, या चतुर्थी नवमी चतुर्दशी का आपका जन्म है, या चंद्रमा के साथ राहु है, चंद्रमा के साथ केतु है, या चंद्रमा के साथ शनि है, अगर इस तरह के योग में से एक भी योग है तो आप ये मान लीजिए इस जन्म में पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा काफी सारे भर भर के लेके आए जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है। इनके उपाय कर लेने चाहिए ताकि लाइफ थोड़ा ठीक से चले। तो अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को कंसल्टेशन देते हैं, या आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, आप खुद के लिए अपने शौक के लिए ज्योतिष देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको इन पॉइंट्स को जरूर देख लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनमें से 1, 2 या 3 योग आपकी कुंडली में तो बड़े बड़े राजयोग को खत्म करने के लिए काफी है। ये अपने आप में बड़े से बड़े राजयोग को खत्म करने के लिए काफी है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे, आपने सुना होगा कि साहब इनका तो शनि उच्च का है, इनका मंगल उच्च का है, या इनका चंद्रमा उच्च का है, इनका सूर्य उच्च का है। क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि इसके वो उच्च का तो है। मान लीजिए सूर्य उच्च का है लेकिन तिथि शून्य में, जिस दिन जन्म हुआ वो तिथि शून्य थी, 0, वो उच्च का रिजल्ट 0 है आपके लिए। शनि 7 नंबर राशि में उच्च का है लेकिन वो जिस तिथि पे आपका जन्म हुआ, शनि तो 2.5 चल रहेगा एक राशि में। आपका जन्म तिथि शून्य पे हो गया, विष्टिकरण में हो गया, शनि चंद्रमा, शनि राहु शनि केतु, शनि राहु शनि केतु, शनि चंद्रमा, चंद्रमा राहु चंद्रमा केतु का योग बन गया, खत्म। वो सारी गुड डीड्स को खत्म कर देगा। इसका मतलब ये है कि दिख तो रहा है कि मेरी कुंडली में बहुत सारे बड़े 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 अच्छे अच्छे योग हैं, लेकिन एक्चुअली उन योग को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई और दुर्योग बना हुआ है जो उसको किल कर रहा है। जब तक आप उनको सेटल नहीं करेंगे, उनकी रेमेडी नहीं करेंगे, वो अच्छे योग एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। क्योंकि आपका तो करण ही विष्टि है, क्योंकि आपको तो बर्थ की पहले दशा ही केतु की मिली है, क्योंकि आपका तो चंद्रमा राहु चंद्रमा केतु के साथ है, या लगन में केतु है लगन में राहु है, करेक्ट। या जिस नक्षत्र में आपका जन्म है वहां पे राहु का ट्रांजिट चल रहा था उस वक्त, यानी चंद्रमा राहु एकदम क्लोज कनेक्शन में। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा आप देखेंगे। एक और सीक्रेट देता हूं मैं, जिसका जन्म ही शनि के 7.5 में हुआ है वो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा कैरी कर रहा है, इस जन्म में उसे चुकाना है। यानी अब ये कैसे पता पड़ेगा? भाई चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां है, शनि उससे एक घर पहले है उसी घर में, या एक घर बाद में, तो आपका जन्म ही 7.5 का। तो आपका जिसका जन्म ही 7.5 में हुआ, इसलिए इसका मतलब पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा वो कैरी कर रहा है जी, और उसको इस साल इस जन्म में उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इन चीजों को समझना होगा, तिथियों को समझना होगा, वार को समझना होगा, नक्षत्र को समझना होगा, गंडमूल समझने होंगे, रिक्ता तिथि समझनी होगी, करण समझने होंगे, योग समझने होंगे, और उसके बाद आपकी कुंडली का एक्चुअल फ्रूट निकल के सामने आएगा। और वो जो फ्रूट है वही, उसी से कैसे आपको यूज करना है, कैसे प्ले करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे उससे मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करना है, फायदा लेना है, ये आपके हाथ में है। अगर आप इनमें से किसी में है, जो भी मैंने सारी चीजें बताई, आपका जन्म, आप ये समझ लीजिए आपको उपाय की सख्त जरूरत है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, आप इससे रिलेट करते हो, आपको लगता हो कि हाँ मेरी कुंडली में ऐसे बड़े बड़े योग हैं, लेकिन इन चीजों से आपने जब इसको देखेंगे, लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे,
या आपके कुछ इन्हीं सारे दुर्योगों से रिलेटेड, ये जो भी मैंने कॉम्बिनेशन बताया इनसे रिलेटेड कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हो या पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी रहे हो, कमेंट में शेयर करिए। और आपको और भी इसी तरह का कोई टॉपिक आपको लगता हो कि हमसे इस बारे में जानना हो या डिटेलिंग करनी हो या इसको समझा दीजिए, इस टॉपिक को और समझा दीजिए, तो वो कमेंट्स में डाल दीजिए, हम उन टॉपिक्स को लेंगे और आपको एक डिफरेंट व्यू, डिफरेंट एंगल के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके दोनों चीजों को साथ में लेकर उसको एक्सप्लेन करेंगे। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और उन सभी लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए जो ज्योतिष सीख रहे हैं और वो कुछ ज्योतिष के कुछ छोटे मोटे रूल देख के कहते हैं कि ये तो साहब उच्च का प्लेनेट था लेकिन मेरे लिए डिजास्टर हो गया, कहीं कारण ये तो नहीं। थैंक यू, नमस्कार।